So we are starting a new topic, accruals and prepayments. ठीक है, accruals and prepayments क्या होते हैं? टॉपिक का नाम जो है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नाम से ही पता चल रहा है। accrual का मतलब होता है अनपेड, ठीक है। accrual means अनपेड, और प्रीपेमेंट का मतलब है पेड इन एडवांस। अच्छा मेरी बात सुने जरा, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट बेसिकली जो है इन उन एक्सपेंसेस के बारे में ये टॉपिक, जो या तो अनपेड होंगे, जिसमें कुछ कम पे करा हुआ होगा, हमने पूरी अमाउंट पे नहीं करी होगी, या फिर हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, पहले से पे कर दिया हो, इनको हम कहते हैं एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। ठीक है, अब बात ये है कि ना कहते हैं इसके अंदर दो तरह के वो टी अकाउंट बनते हैं। एक टी अकाउंट बनता है एक्सपेंसेस का, और दूसरा टी अकाउंट बनता है इनकम का। ठीक है, एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाए हुए हैं, शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म बनाए हुए हैं। एक्सपेंस का जब भी टी अकाउंट बनेगा ना, उसका शॉर्टकट आपको याद रखना है, प्रीपेड एक्रूड एक्रूड प्रीपेड। ये फॉर्मेट याद रखने का तरीका है। ठीक है, इट माइट लुक वियर्ड कि ये अजीब अजीब से नाम है सर, ये क्या बोल रहे हैं, पाप वाप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये याद रखने के लिए आसान रहेगा। जब भी एक्सपेंस हुआ है तो आप बोलोगे पाप, ठीक है, और इनकम हुआ है, इनकम आई है तो आप बोलोगे अप्पा। ठीक है, तो अब जो है ना ये याद रखने के लिए बहुत इजी रहता है। ठीक है ना, ठीक है, इनकम के लिए जिसके पास जाते हो उसका नाम याद रखो। ठीक है, तो आपने जो है क्या कहते हैं, एक्सपेंस जब भी होगा ना तो क्या है, प्रीपेड एक्रूड एक्रूड प्रीपेड। ये इस तरह से पाप क्यों बन रहा है? वैसे पाप वाला नहीं, उर्दू वाला। ठीक है, ये पाप का मतलब है, शॉर्टकट है, फर्स्ट इज प्रीपेड, देन वी हैव एक्रूड। ठीक है, इस तरीके से टी अकाउंट बनेगा। अच्छा, बैंक और इनकम स्टेटमेंट, इनमें से सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, सिवाय इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू के। इनकम स्टेटमेंट वाली जो वैल्यू है ना, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी। बैलेंसिंग फिगर मींस हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगी वो क्या होगी? ठीक है, सब मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से इनकम में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टी अकाउंट बनाने को आता है इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस आपको सोचना है क्या है, इंश्योरेंस में पाप लगेगा या अप्पा लगेगा? पाप लगेगा आपका। दो फॉर्मेट है, एक पाप है और एक अप्पा है, ये याद रखने के लिए बड़ा इजी रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए जरा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रेंट रिसीवेबल की। रेंट रिसीवेबल इज एन एक्सपेंस, ठीक है ना। एक्सपेंस है तो उसमें फॉर्मेट कौन सा लगेगा? पाप वाला फॉर्मेट लगेगा। अब प्रीपेड एक्रूड एक्रूड प्रीपेड, ये चार चीजें हैं। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन का प्रीपेड, बैलेंस ब्रॉट डाउन जरा देखो, ये प्रीपेड एट 1 जनवरी है ना, ये जो 25,000 का, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा प्रीपेड। बट एक्रूड एट 1 जनवरी, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड का हो जाएगा। अच्छा, बैंक आता है, बैंक विल कम ऑन द डेबिट साइड। बैंक में क्या आएगा? कितनी पेमेंट हुई है, जो पेमेंट हुई है वो बैंक के नाम से आ जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ पेड ड्यूरिंग द ईयर 54,000। सही। इनकम स्टेटमेंट इज द बैलेंसिंग फिगर, इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे हम, ये नीचे वाली दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। ये एक्रूड वाली कितनी है? 13,500, और प्रीपेड की जो वैल्यू है वो है 12,000। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट इज द बैलेंसिंग फिगर। इनकम स्टेटमेंट इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करते हैं, बैलेंसिंग फिगर इज इनकम स्टेटमेंट। चलें, अब बैलेंसिंग फिगर निकालें, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। यस, 64,500 इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टोटल कितना बन रहा है ये वाला लेफ्ट साइड का? बताएं। 92,500, यहाँ का भी टोटल 92,500। अच्छा, ये बैलेंस कैरी डाउन जो है, आगे जाकर क्या हो जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज ऑल्सो बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आपका रेंट पेबल हो गया। नेक्स्ट ये अकाउंट कौन सा है? इंश्योरेंस।
अच्छा भाई, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया हमारे पास। अच्छा, नाउ वी हैव इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अगेन पाप। ठीक है, इसमें भी एक्सपेंस है। जब जहां भी एक्सपेंस आएगा तो शॉर्टकट इसका पाप है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो पी। अगेन बैलेंस विल कैरी ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिख दोगे ए। फिर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन ए, और फिर आएगा बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, ये वाला भी कैरी डाउन है, सॉरी। ठीक है, अब इंश्योरेंस का टी अकाउंट हम बना रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन इंश्योरेंस का 10,000, देन बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000, देन पेड ड्यूरिंग द ईयर बैंक में आ जाएगा 32,000, और फिर प्रीपेड आपके पास है कैरी डाउन में 15,500, और कैरी डाउन में आपके पास एक्रूड है 10,600। अब इन सब की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, क्या आएगा टोटल, क्या बन रहा है हमारा? 52,600 टोटल आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर इज, हाँ, 23,100। ये बैलेंसिंग फिगर। इंटरेस्ट पेबल इज अगेन पाप। रेंट रिसीवेबल जो होगा ये अप्पा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल सॉल्व करके बताएं मुझे सब। अच्छा, अब हम इंटरेस्ट पेबल कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल के अंदर जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड अमाउंट मुझे बता दीजिए आप लोग। 12350 है। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड हमारा है 21,000। बैंक की जो वैल्यू होगी वो आएगी पेड ड्यूरिंग द ईयर वाली, 47,000। देन हमारे पास है प्रीपेड एट 31 दिसंबर। प्रीपेड एट 31 दिसंबर 11,000, और एक्रूड एट 31 दिसंबर 14,000। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बताएं। 41,350 टोटल कर लो। फिर रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल के लिए क्या होगा? रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल में जो है ना अप्पा वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्रूड आ जाएगा, फिर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड। अच्छा, इसके अंदर बैंक और इनकम स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगा। बैंक राइट साइड पे जाएगा और इनकम स्टेटमेंट लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट फॉलो होगा। अच्छा, एक बात और याद रखो, एंड में अक्सर हम भूल जाते हैं कि जो बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी भी आएगा वापस। जैसे बैलेंस सीडी आ गया ना 50, ये लास्ट वाला देखो 11,000 है, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आएगा 11,000। जगह नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लें। फिर 14,000 भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। डेट चेंज हो जाएगी, सीधे 1 जनवरी हो जाएगी। डेट्स के ही मार्क्स होते हैं, डेट भी डालनी लाजमी है। 2000
ईयर कौन सा है हमारा? 2012। रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल की वैल्यूज मुझे बताएं जरा, क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन अक्रूड 16,000 नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड 16,000 है। अक्रूड कितने का है बैलेंस ब्रॉट डाउन? 13,600। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बैंक 66,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीवेबल 12650। फिर आखिर में अक्रूड है हमारे पास 15470। अब बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट है। बताएं शाबाश, क्या होगा? हम्म 65510 इज द बैलेंसिंग फिगर। और टोटल क्या बन रहा है हमारे पास? 97270। 97470। 71,220 बन रहा है। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। हाँ, किसी को अगर ना पता हो तो मैं दोबारा बता दूं। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये जो मैं निकाल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमने हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं सारे हाईलाइट वाले। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरे कंप्लीट करें।